नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। सभी क्वेश्चन एक नंबर के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उसे मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, तो मूल मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन मुझे एक अपने दोस्त ने टेलीग्राम पर भेजा था। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। अब कोई वस्तु है, माल्य मूल्य 100 रुपये है, के 4/5वें हिस्से पर बेची जा रही है। तो भैया हानि कितने की हो रही है? 16% की हो रही है। 16% का मतलब मूल्य कितना बचा? 84 बचा। ठीक, जब मूल्य 84 रुपये बचा तो 4 से डिवाइड करा 21 बार, इस 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो x की वैल्यू आई 105। तो 100 से कितना ज्यादा है भैया? 5 जाता है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 5% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन किसी ने मुझे भेजा था ये टेलीग्राम पर, तो इसलिए मैंने ये आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिया 30% की छूट पर या 25% और 5% की कीमत छूट के बीच निर्णय नहीं कर पा रही है कि दोनों को 3840 रुपए की खरीदारी दी जाती है, तो दोनों छूटों में क्या अंतर है? देखो, कहने का मतलब एक छूट दी जा रही है उसे 30% की, और दो छूट दी जा रही है 25% और 5% की। इतने रुपए की उसने वस्तु खरीदनी है। अब उसे ये नहीं अंदाजा लग रहा कि उसके लिए ये वाली 30% छूट अच्छी है या 25 और 5% वाली। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो भैया, सबसे पहले हम 30% वाली पे निकाल लेते हैं। अगर 30% की छूट दी तो वस्तु कितने की, वस्तु का मूल्य छूट देने के बाद कितना हो सकता है? 70/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, 7 तिया 21 और 5 26। इतने रुपए की वो वस्तु बेची अगर 30% की उसने छूट दी थी। ठीक है, फिर उसने 25 और 5% की छूट दी। देखा उसने 440 में पहले 25% की छूट दी थी, बटे 100 मल्टीप्लाई, फिर 95 5% की छूट दी। तो कौन सी छूट उसके लिए बेस्ट है? 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक, अब देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 से कटा 5 दूनी 10। अब 4 से कटो, 4 नीम 36, 4 छिंग 24। ठीक, फिर और काट लो भैया, ये 4 से कट गया, ये 2 से कटा 33 बार। अब 19 33 और इनकी गुणा कर लो, 33 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। अब इनकी गुणा करी हमने तो 19 तिया 57, 19 तिया 57 5 62। फिर 3 की मल्टीप्लाई कर लो भैया, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 छंग 18, 3 छंग 18,
3 सत्ते 21, कहीं गुणा भाग में गलती होगी। 25 से 75, 25 चौका 100, 4 से काटे 4, 4 निम 36, 4 निम 36, 4 छिंग 24। फिर भैया फिर काट लो इसे। 2 से काटा, 2 से काटा हमने, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 48 आया। 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14 है, मल्टीप्लाई 19, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 से कम 19 8, 27। अर्थात दूसरी छूट पर वो वस्तु उसने इतने रुपए की खरीदी थी। अब 2688 और 2736 में कितने का अंतर है? कितने रुपए का अंतर है भैया? 12 और 36, 48 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है? 48 रुपए का अंतर है भैया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो उसे सबसे बढ़िया बेस्ट छूट कौन सी रहेगी? 30% वाली, ठीक है, क्योंकि वस्तु से कितने में खरीदनी पड़ेगी? 2688 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत 60 है, ठीक है भाई, 40 छात्र हैं, उनका औसत 60 है, तो 2400 उनका योग आ जाएगा। जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो औसत 64 kg हो जाता है। भैया 10 और शामिल हो गए, पहले 40 थे तो 10 शामिल हुए 50 हो गए, तो औसत कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। कर दो मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32, ठीक। अब उसने कही है यदि 5 नए छात्रों का मूल्य, नए छात्रों का औसत 72 kg है, पहले इनमें डिफरेंस काढ़ो। नए 10 छात्रों का औसत कितना आया? तो नए 10 छात्रों का औसत आया भैया 800, ठीक। अब उसने कही है कि 5 नए छात्रों का औसत 72 kg है, तो 72 की गुणा कर दी हमने, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। अब पूछा क्या है? 5 नए छात्रों का औसत पूछा, इसमें से डिफरेंस काट लो। तो इसमें से डिफरेंस करा, कितने बचे भैया? 444। टोटल 10 थे, 5 का निकल के आया, 5 बचे। अब मैं इसे 5 से भाग कर दूं, 5 से कटा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। जो 5 नए छात्र थे उनका 72 था, लेकिन जो शेष 5 बचे उनका जो औसत भार है कितना? 88 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई राही, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में और धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में 60 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो भैया, धारा के विपरीत दिशा में एक्स और माइनस वाई 30 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय कर रही है। इसका मतलब क्या होगा? उसकी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है। फिर उसने कही धारा की दिशा में x प्लस वाई, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों की चाल ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई 1 घंटे में तय करती है। 30/1 मतलब 30 किलोमीटर पर घंटा किसकी चाल आ गई? धारा की दिशा में। अब भैया इन दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों खत्म, 2x बराबर 40, तो x बराबर, अर्थात नाव की चाल आ गई 20 किलोमीटर पर घंटा।
जब नाव की चाल 20 किलोमीटर है और टोटल दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक। अब उसने पूछी है शांत जल में, शांत जल में 60 किलोमीटर की दूरी कितनी घंटे में तय करेगी। अब ये 60 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चल रही है, तो 20 या 60, 3 हावर में वो क्या कर लेगी? इस दूरी को तय कर लेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। शांत जल में, शांत जल में धारा की चाल ऐड नहीं होगी, क्योंकि जल तो बिल्कुल शांत है, स्थिर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पी एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में करता है। भैया 1/2 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम 20 दिन में करेगा। तो भैया पी का जो टोटल कार्य है कितने दिन में कर रहा है? वो 20 दिन में कर रहा है। फिर आगे कहीं क्यों इसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में करता है? भैया क्यों जो है 1/4 भाग 1/5 भाग 4 दिन में करता है। 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो टोटल कार्य कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। क्यों? तो भैया क्यों कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में क्यों कर रहा? अब उसने कही है कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इन दोनों का एलसीएम 20, 20 की क्षमता 1, इसकी भी क्षमता 1। अब इन दोनों की क्षमताओं से इसे भाग दे दो, उसका आंसर निकल के आ जाएगा कि दोनों कितने दिन में करेंगे समाप्त। तो भैया दोनों ने 10 दिन में ये कार्य क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक, 6a² का मतलब हो गया उसने जो दूरी दे रखी है 1536 मीटर दे रखी है। मात्रा घटा दो जब सोल्व कर नहीं है तो ये। अब काट लो भैया, गुणा भाग कर लो इनके। 6 से कटा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। a² बराबर 256। अब 256 किसका वर्गमूल होता है? भैया 256 होता है 16 का वर्गमूल। 16 मीटर एक घन की क्या आ गई? भुजा की लंबाई आ गई। अब घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन अर्थात वॉल्यूम, घन का आयतन क्या होता है भैया? भुजा की क्यूब, अर्थात 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। 16 का वर्ग 256, 16 का वर्ग 256 मल्टीप्लाई 16। अब गुणा कर लो भैया। अब गुणा करी हमने, 16 छिक्कम 96, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, तो भैया ये आ गया मीटर की क्यूब। 4096 मीटर की क्यूब क्या है? घन का आयतन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
उस ब्याज की गणना कीजिए जो चक्रवृद्धि पर आधारित है। तो राशि किसी निश्चित वार्षिक दर पर 4 वर्ष में इतनी राशि और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो इसे हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, लॉन्ग मेथड से भी बहुत आसान है, शॉर्ट से भी। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेंगी, यहाँ भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैटर वही है। तो इसे शॉर्ट वे में करते हैं। भैया 4 वर्षों में धन, 4 वर्षों में जो राशि है 7642 रुपये हो जाती है। ठीक है, वो 7662 रुपये। अगले 5 सालों में राशि 8469 रुपये 44 पैसे हो जाती है। ठीक है भाई, अब इन दोनों को डिफरेंस निकाल लो। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इनका डिफरेंस निकाला हमने, तो इनका डिफरेंस कितने का आया भैया? 0.444702, इतने का ही आएगा ना। सॉरी, आठ आएगा, यही आया ना इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस निकालेंगे हम, 7 0 14 में से 6 गए 8। ठीक, अब ये जो कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन है, अब ये जो हमारा ब्याज आया है 4 साल से 5 साल भी में जब लगा था, तो 907 रुपये 44 पैसे का क्या आया? ब्याज आया। अब इसे भाग दे लो किससे? पहले वाले ब्याज मिश्र धन से। 7 5 6 2 परसेंटेज में चेंज करना तो बटे 100। अब भैया 2 पॉइंट से पॉइंट हटा, अब इसे काट लो। अगर इसकी भाग करोगे तुम, कितने से काट सकते हैं हम? 4 से कट सकता है क्या? 4 से तो नहीं, 2 से काट लो पहले। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 2 से काटा 45, 2 तिया 6 सत्ते 14 दूनी। अब फिर काटो इसे, किसी ना किसी संख्या से फिर कटेगा ये। अगर तुम इसे काटोगे तो ये लगभग कितने प्रतिशत आना चाहिए भैया? लगभग 12% इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 35 और 70 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी और सी कार्य पूरा होने से 8 और 12 दिन पहले छोड़ दिया। अब वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। ए बंदा है, बी बंदा है और सी बंदे हैं। भाई 20 दिन में, 35 दिन में और 70 दिन में ये कार्य को कर रहे हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लूं, 70, 35 और 20 का एलसीएम आएगा। 70, 35 और 20 का एलसीएम आएगा भैया 7 दूनी 14, 140। ठीक, 7 दूनी 14, 35 चौका 140, 20 सत्ते 140। इनकी क्षमताएं आएगी। बी और सी कार्य पूरा होने से बी 8 दिन पहले और सी 12 दिन पहले। बी की क्षमता 4 है, 8 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है तो उससे पूरा कार्य करवा लो। 8 चौक 32। ठीक, ये बी का कार्य हो गया। अब सी 12 दिन पहले छोड़ रहा है, बी सी की क्षमता 12 है, उस सी की क्षमता जो 2 है, 12 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है तो इसकी पूरा काम करवा लो। 12 दूनी 24। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना हुआ है।
टोटल काम हुआ है भैया 5 5 4 9 196 काम हुआ है। अब इनकी क्षमताओं से भाग कर दो। 7 4 11 और 2 13। अगर मैं 13 से इसे भाग दूंगा, 13 एकम 13, कितने बचे 6 66, 13 पंजे 65। सही 1/3 डे में क्या होगा, कार्य समाप्त होगा। ठीक है, 13 एकम 13 66, 13 पंजे 65, इतने दिन में कार्य समाप्त होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ई लगा लो। ठीक है, 13 सही 15 सही 1/13 दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है। भैया सामान्य चाल और तय की गई चाल, तय की गई चाल, सामान्य चाल उसकी भैया 100 मान ली मैंने, ठीक, से 60% में तय करता है। तो इनका रेशो क्या बन जाएगा भैया, 5:3 का रेशो बन जाएगा। ये किसका अनुपात है, चाल का। मुझे काय का अनुपात चाहिए, समय का अनुपात चाहिए, क्योंकि उसने कितने मिनट लेट पहुंच रहा, 36 मिनट देरी से पहुंच रहा। तो इनके समय का अनुपात 3:5 हो जाएगा। अब उसने जो कही है कितने मिनट लेट है, इन्होंने बताइए कि 2 मिनट लेट है, वो कह रहा है कि 36 मिनट लेट है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 18। जब एक की वैल्यू 18 आएगी तो उसने पूछा है कि गंतव्य तक पहुंचने में उसकी सामान्य चाल क्या है। सामान्य चाल 18 थी, 54 मिनट है भैया। ठीक, और अगर वह 60% की चाल से चलेगा तो 90 मिनट है। ठीक है भैया, तो वो अपनी सामान्य चाल 54 मिनट से चलता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी स्थिर खंबे को पूरी तरह से 18 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है भाई, और दूसरे दूसरे पुल को 44 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। यदि पुल की लंबाई 650 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई x मान ली, स्थिर खंबे को 18 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है भाई, लेकिन फिर आगे कहती है उसने, यहां से कुछ पता चल रहा है कि क्या करना नहीं, फिर आगे कहिए 44 सेकंड में 650 मीटर लंबे। अब 650 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, उसके साथ साथ वह अपनी दूरी भी पार कर रही है। तो प्लस x कितने सेकंड में पार कर रही है भैया, 44 सेकंड में। गुणा भाग कर लो, 2 × 18, 2 से कटा 22 बार, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, 22x इक्वल टू 9x, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54 और 4 58। ठीक, अब भैया इधर लेकर आए 9 में से तो 13x बचे, 13x बराबर 5850। अब भैया 13 से इसे डिवाइड कर लो, आपका आंसर आने की संभावना है। 13 से काटा, 13 चौका 52, कितने बचे, 6 बचे, 13 पंजे 65। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है 450 मीटर है भैया। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 450 मीटर। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। वह बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुलते हैं, तो पाइप खाली खोलते हैं तो खाली टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा? बहुत सिंपल है, जिसने टाइम एंड वर्क किया है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। अब देखो कितने पंप है भैया, ए और बी दो पंप हैं, एक 10 घंटे में भर रहा है, एक 16 घंटे में भर रहा है। इनका एलसीएम कितना आएगा? 16 पंजे 80। ये इसकी क्षमता 8 होगी, इसकी क्षमता 5 होगी। अब उसने कही है एक एक घंटे से बारी बारी से एक एक घंटे खोले जाते हैं, तो सबसे पहले बी को खुलवा रहा है वो। 1 घंटे में बी 5 भरता है और 1 घंटे में ए 8 भरता है, तो दोनों 2 घंटे में कितने भर रहे हैं? 13 भर रहे हैं। ठीक, अब मुझे 80 के समथिंग ले जाना है, तो 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, अर्थात 12 कार्य 78 में भरा, तो बचा कितना? 2 बचा, यानी कि मतलब वो 12 सही 2/। अब जब दोनों भर चुके हैं तो कार्य बी से स्टार्ट होगा, बी से आरंभ होगा। बी की क्षमता कितनी है? 5 है। तो भैया कहने का मतलब इतने घंटे में 12 सही 2/5 घंटे में वो भर जाएगा। 12 घंटे में 78 भर रहा है, तो नंबर किसका स्टार्ट होगा? बी का ही तो स्टार्ट होगा। और बी 1 घंटे में कितना भरता है? 5 भरता है, लेकिन 1 घंटा पूरा नहीं है, तो 2/5, क्योंकि 80 करने में उसे कितने टाइम लगेगा? 2 मिनट बटे 5 उसका क्षमता है, तो 2/5 12 घंटे, 12 सही 2/5 घंटे इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक संख्या इसके 3/5वें भाग के मध्य अंतर 274 का है, तो उसे संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब कोई संख्या है x मान ली, इसके 3/5वें भाग के मध्य का अंतर, तो इसके मध्य का अंतर कितना है? 274 है। अब भैया इसके बटे में 1 लिख दो, एलसीएम ले लो, 5x में से 3x गया बराबर 274, डिवाइड कर लो, 2x बटे 5 बराबर 274। अब 2 से भाग करा, 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 5 की गुणा कर दो, x बराबर 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 एकम 5। जो टोटल संख्या थी वो 685 थी। फिर उसने कही उस संख्या का 20% ज्ञात करना। निकाल दो भैया, इसका 20% निकाल दो। इसका 20% निकाला बटे 100, 20 पंजे 100, 5 से कटा 137 बार, तो भैया उसका 120% कितना आया? 137 आया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का लय और क्रमशः संख्याएं ये अनुपात ये दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना। देखो भैया 3 संख्याएं ए, बी और सी, इनका अनुपात दे रखा है 3:7:11। अब उसने कह रखा है कि इनका एलसीएम कितना भैया? 1386, और मैं इनका एलसीएम निकालूं तो कितना बैठेगा? इनसे डिवाइड कर लो। 1386 को मैंने 3 से भी डिवाइड कर दिया, 7 से भी डिवाइड कर दिया और 11 से भी डिवाइड।
तभी तो ये वो संख्या है जिनका गुणन करके एलसीएम ही तो आया होगा। अब इनसे डिवाइड कर लो भैया इन्हें। पहले 11 से काटो, 11 एकम 11, 2 बचे 28, 11 दूनी 22, 11 छीन 66। अब भैया कितने से काटोगे? 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। अब 3 से काट लो, 3 छंग 18। अर्थात x की वैल्यू या 1 की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। और जब 1 की वैल्यू 6 आई है तो इनमें सब में मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करी तो 18, ए की वैल्यू 18 आ गई। 6 से मल्टीप्लाई करी तो 7 छिंग 42 और 11 से मल्टीप्लाई करी तो 66। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी 66, सबसे छोटी 18, तो कितना आएगा भैया? 18 और 66 कितना होगा? 84। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना आया है? ऑप्शन नंबर सी, 84। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल शेषफल फल 19 बचता है यदि उसे 17 से विभाजित करें। अब देखो जो शेषफल बच रहा उसे ही 17 से डिवाइड दे दो। 19 को 17 से डिवाइड दिया तो कितना शेषफल बचेगा भैया? 2 शेषफल बचेगा। अर्थात 2 शेषफल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सिंपल है भाई साहब, करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% ने अपने मत डाले, जिसमें से 4% को अवैध घोषित कर दिया। एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले जो वैध मतों का 85% था, तो नामांकित मतों की कुल संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन को समझना, मैंने मान ली कि टोटल नामांकित जो मत है वो x है। ठीक, अब भैया उसे टोटल जो है 85% मत डले। ठीक है भाई, और उन 85 में से 4% अवैध घोषित कर दिए भैया। अवैध घोषित कर दिए तो कितने बचे? 96 बचे। फिर उसने कही कि 85% मत मिले वैध मतों का एक उम्मीदवार को। चलो भाई इसका भी 85% निकाल दो बटे 100 इक्वल टू 6936। गुणा भाग कर दो, 5 से कटा 17 बार, 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 17 बार, 5 से कटा 2 बार, 4 से कटा 5 बार, 4 से कटा 24 बार, 4 से कटा 5 बार, 4 से कटा 6 बार। ठीक, 6 बार कट गया। अब फिर काट लो, 17 से काटा, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 13 0, 17 छिक्का 102। अब भैया 1 17 से कटा 1 17, 17 दूनी 34। ठीक, 17 चौका 68, 17 छिक्का 17 अट्ठे 17 अट्ठे 136। अब फिर 17 से काट लो, 17 दूनी 34, 17 चौका 68। जो घिचड़ पिचड़ आई है वो आई है हमारी 6/5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 24 मल्टीप्लाई 100। ये हमारी काट पीट कराई है गुणा भाग करके। अब 6 से काटा, 6 चौक 24, 25 चौका 100, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 10,000। तो उस में जो मत थे, टोटल नामांकित मत थे वो थे 10,000।
ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 घड़ियां जो क्रम से 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद वो फिर एक साथ बजेंगी? तो इसे कैसे करेंगे? इसका काटेंगे हम LCM। ठीक है, 3, 4, 6, 7 और 8, इनका भैया एलसीएम निकाल लो। अब इनका एलसीएम निकाला मैंने, 3 से डिवाइड करा, 3 एकम 3, 4 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 7 और 8, और एक संख्या रहेगी 12, 3 चौक 12। फिर भैया कितने से काटेंगे? डायरेक्ट 4 से काट लो, 4 से ये भी कटता है, 4 से ये भी कटता है, 7, 4 दूनी 8 और 1। अब ये दोनों बचे, इन दोनों का एलसीएम 7 और 2, 7 दूनी 14, 14 चौका 56, 56 तिया 186, 56 तिया नहीं 56 तिया 168, 56 तिया 168, 168 इसका सही आंसर, अर्थात 168 सेकंड बाद ये क्या है, एक साथ बजना स्टार्ट होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 97x 45 68 62 y 8 कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं और 88 से विभाजित है। तो x और y के, y का छोटा मान और x का मान कह नहीं रखा, तो इसकी वैल्यू पूछी है उसने। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, सबसे लास्ट संख्याओं को डिवाइड करके देख लो 8 से। अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा y की वैल्यू, तो 8 तिया 24, 8 एकम 8 विभाजित हो जाएगी। तो y का सबसे न्यूनतम मान कितना आया? 4 आया। चलो भाई, अब इसे आगे सोल्व करते हैं। एक को छोड़कर एक काउंट कर लो, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल अगर हमें पढ़ना है तो 9 और 5 14 और 2 16 8 26 प्लस x। ठीक, अब फिर आगे 7 4 11, 11 6 11 6 17, 17 4 21 माइनस 21 बराबर या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। ठीक है भाई, या तो 11 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। अब भैया 26 में से 21 गए तो 5 प्लस x बराबर 0 या 11। अब 11 कैसे बैठ सकते हैं y की वैल्यू? एक बार देख लेना, 9 5 14, 14 2 16 और 8 24, 16 8 24, तो कितने बचे? 3 बचे। अब इसमें कितना जोड़ा जाए भैया? अगर हम इसमें 7 जोड़ेंगे तभी तो 11 होगा, जोड़ना हमें घटा हम सकते नहीं है, माइनस की वैल्यू हम इसमें जोड़ नहीं सकते। अब उसने पूछा है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। जब x की वैल्यू 7 है तो 7 7 49, 4 की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग 16, कितना होगा भैया ये? 5 65 65 ही आ रहा है क्या? 7 7 49 नहीं सॉरी 8 आएगा, 8 8 का वर्ग कितना होता है भैया? 8 का वर्ग कितना होता है? 64, 64 में ऐड कर दो इसे, 6 4 10 8 80, तो इनकी संख्याओं का योग कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से
अगले 30 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से और शेष दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की दूरी से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, दो तरीके से हो जाएगा, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ और जोन सा 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पहली चाल, भाई पहली चाल उसने चली, पहली चाल 60 किलोमीटर पर घंटे की 60 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर घंटे से कर रहा, तो 1 हावर लगेगा उसे, ठीक है भाई। दूसरी दूरी भैया, दूसरी चाल वो 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा, तो उसे कितना घंटा लगेगा, 1/2 घंटा अर्थात आधा घंटा लगेगा। अगर मैं तीसरी की बात करूं, 30 और 60 90, बची कितनी दूरी, 30 किलोमीटर बची, कितने घंटे किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो उसे 1 घंटा लगेगा। अब उसने औसत चाल पूछी है, भाई सारे समय से भाग दे दो आपकी औसत चाल, टोटल दूरी 120, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला मैं इसमें लगा रहा हूं भाई। टोटल समय कितना, 1 2 2.5 अर्थात 5/2 घंटा उसे लगा। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो 120 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से घटा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या है, चाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19वां क्वेश्चन है, 12 16 और 6 का चतुर्थानुपाती अर्थात ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, ये इसका समानुपात है। कितने अंतराल से, 9 अनुपात दे रखा 12, समानुपात 6 अनुपात डी मान लो चलो। अब पास वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा, सॉरी 9 है ये, तो 12 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई डी, ठीक। चतुर्थानुपाती निकालने का यही सूत्र है, हम तो अपना बेसिक से करते हैं ना। 3 से कटा 3 3 9, 3 चौक 12, 3 से कटा 3 दूनी 6, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 12 आ गई, अर्थात चौथा अनुपात क्या आया हमारा, 12। अब उसने आगे कही है और 4 6 का तृतीय अनुपाती, अगर मैं तृतीय अनुपाती काढूं, तृतीय अनुपाती, तो उसे काटने का फॉर्मूला क्या है, उसे काटने का फॉर्मूला है b² a, c बराबर b²a। अब b की वैल्यू कितनी है भैया, देखो यहाँ b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 4 है, रख दो भैया। 6 मल्टीप्लाई 6/4, 4 से घटा 2 3, 3 3 त्या 9, तृतीय अनुपाती कितना आया, 9। अब उन दोनों का अनुपात पूछा है, जब 12:9 मतलब कुछ गलती होगी क्या, गलती तो नहीं होनी चाहिए, 6 12, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे भैया। इसका चतुर्थानुपाती है 12:6 16 समानुपात 6:x या डी, पास वालों की गुणा 16 मल्टीप्लाई 6, बाहर वालों की गुणा 12 मल्टीप्लाई x बराबर। अब इसका डिवाइड कर लो, डिवाइड करा 6 दूनी 12, 2 8 16, तो x बराबर कितना है 8। अब इनके मध्य अनुपात पूछा तो 8:9 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 24 गोले बनाए जाते हैं जिनका व्यास 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है,
प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? देखो, अगर किसी चीज को पिघलाने की बात करें तो सदैव वहां पे क्या लगाना, हमने आयतन लगवाना। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कितने गोले बनाए जा रहे हैं? 24 गोले बनाए जा रहे हैं। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। यही होता है ना भैया। पाई से पाई खत्म कर दो, यही आपकी गुणा थोड़ी आसान हो जाएगी। अब आर की वैल्यू उसने दे दी 28। जब डी की वैल्यू उसने 28 दी है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 14 हो जाएगी है। तो 14 मल्टीप्लाई 14। एच की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई आर की क्यूब। ठीक। अब भैया फिर गुणा भाग कर लो। 3 से कटा 3 अट्ठे 24। ठीक। अब इधर काट लो, इधर काटा मैंने, 4 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, अर्थात ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 7/8 इक्वल टू आर की क्यूब। तो 2 का घन होता है ये 7 7, अर्थात आर की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक। अब त्रिज्या हम गोले की त्रिज्या किसकी आई है? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं। अब इसने कही है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। ठीक। आर की वैल्यू 7/2, अर्थात 7/2 तो जी के लिख दो। कर दो भैया गुणा भाग। 1 7 से 1 7 खत्म, 2 4 से 2 4 खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो दोस्तों, ये लगभग कितने क्वेश्चन थे हमारे? लगभग 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।